हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में दो अपडेट शेयर करूंगा। एक रहेगा जेकेपी कांस्टेबल को लेकर और दूसरा अपडेट रहने वाला है जेकेपी एसआई कोर्ट केस को लेकर। जेकेपी कांस्टेबल की अगर हम बात करेंगे, जम्मू डिवीजन के जो भी बच्चे हैं उन्हें एक और मौका दिया गया। अगर आप डीवी के लिए नहीं जा पाए थे किसी भी रीजन की वजह से, अब 17 नवंबर का आपके पास टाइम है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक का टाइम है। आप इस टाइम पर डीवी के लिए जा सकते हो। इसके बाद आप उनको कह नहीं सकते कि हमारी डीवी किसी रीजन से मिस हो गई, हमें एक और चांस दिया जाए। आपको फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। कश्मीर वालों को पहले दे दी गई अपॉर्चुनिटी, अब जम्मू वालों को दी जा रही है। आपने जेकेएसएस पे जम्मू वाला है, मुठी अखनूर वाला, वहाँ पर 17 नवंबर को पहुंच जाना है। तो इसके बाद आपका प्रोसेस जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि डीवी भी हो चुके हैं। जिनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया है। दूसरा अपडेट जेकेपी एसआई की बात करूंगा। इसको जो कोर्ट केस की जब हम बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि 13 फेब को नेक्स्ट हियरिंग होने जा रही है। लेकिन एक दूसरा केस भी है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा अगर किसी को नहीं पता। एक तो आपको पता है कि जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट 13 फेब यानी कि 2026 तक केस पहुंच चुका है जेकेपी एसआई वाला। बट इस केस के लगने के बाद एक केस और फाइल करा गया था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, जो कि ये आपको जो जिसकी फर्स्ट हियरिंग 2 जनवरी 2025 को हुई थी। अब इसकी नेक्स्ट हियरिंग 12 नवंबर को होनी थी। इस केस की थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरा केस फाइल करा गया था, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक्चुअली में सरकार की तरफ से था। जो सिंगल जज की जजमेंट थी उसके अगेंस्ट में यहाँ पे फाइल करा गया था। इसमें हुआ क्या था, एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स की बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि जैसे इन कैंडिडेट्स को रिलीफ मिला है कि ये एग्जाम देने बैठ सकते हैं, इसी तरीके से हमें भी रिलीफ दिया जाए। हमारी एज बार चाहे वो जो क्राइटेरिया उसमें मीट नहीं करती, हमारी एज ज़्यादा है, बट हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए एग्जाम में बैठने के लिए। जैसे ऑर्डर में कहा गया था, सिंगल जज वाले ऑर्डर में, कि बाद में हमारे रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करा जाएगा, कोर्ट केस पे डिपेंड करेगा हमारा रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करना है या नहीं करना, लेकिन हमें एग्जाम देने दिया जाए, इस तरह से कहा गया था। फिर यहाँ पे कहा गया, जो सरकार की तरफ से कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि सिलेक्शन प्रोसेस जो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है, इस टाइम पर हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया कि पहले भी इन रिस्पोंडेंट्स की बात करें, जो कैंडिडेट्स हैं, इन्हें एज रिलैक्सेशन दी गई थी जो 2021 वाला नोटिफिकेशन था, बट ये कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और अभी हम एडवांस स्टेज में, तो इस टाइम पर हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। इनका कहना है सरकार का कि जो सिंगल जज वाली जजमेंट चेंज किया जाए या फिर कैंसिल करा जाए। वो ये चाहते हैं कि एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स जो है वो एग्जाम देने जाए ही ना, क्योंकि इनकी वजह से एग्जाम में डिले हो रहा है। और ये चाहते हैं कि हियरिंग भी पहले ही हो जाए, ताकि केस जल्दी से खत्म हो जाए और हम प्रॉपर वे में एग्जाम करवा पाए, बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े, बाद में किसी तरह कोर्ट केस फेस ना करना पड़े। ये सरकार की इंटेंशन जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अब इसकी जो हियरिंग थी वो 12 नवंबर को होनी थी। अब 12 नवंबर, आज 15 नवंबर हो चुके, किसी तरह का अपडेट ऑफिशियल साइट में शो नहीं हो रहा है। बस ये स्क्रीनशॉट जो कि सामने लाए ये शो हो रहा है, बट ऐसा कहा जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा कि इसे जो कैट तक पहुंचा दिया गया, कैट की बेंच तक पहुंचा दिया गया। वहां पर हियरिंग 17 को होने जा रही है। ऑफिशियल तो फिलहाल मेरे पास डाटा नहीं है, बट कैंडिडेट्स का ऐसा कहना है। अब 17 नवंबर को इस केस को कैट में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पर क्या होता है उस पर सारा अपडेट जो भी सामने आएगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। बट फिलहाल ये कि 13 फेब तक है, क्या पता आपको वेट ना करना पड़े, उससे पहले कोई डिसीजन है अगर आ जाएगा तो वो बेस्ट रहने वाला है, सो दैट एटलीस्ट एग्जाम जो टाइम पर हो पाए। ये भी आपको देखने को मिलता है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पे सामने आने वाली है। इस तरह के भी अपडेट सामने आ रहे हैं कि अब ताकि केट को जो केस हमारे पास चल रहा है जल्दी से डिस्पोज ऑफ किया जा सके, सो दैट प्रॉपर वे में एग्जाम करवाई जा सके। क्योंकि एज रिलैक्सेशन की डिमांड थी, 28 साल के बच्चे कर रहे थे। एक साल तो लगभग हो ही गया है, तो और एक साल अगर केस इस तरह से खींचता रहेगा, जैसे 13 फेब की डेट है, तो 28 वाले बच्चे वैसे 30 के हो जाएंगे, तो वो रिलैक्सेशन पहले दे दी जानी चाहिए थी। बट जो भी है अपडेट, जो भी था आपके सामने मैंने शेयर करा। थैंक यू, जय हिंद।